हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफली स्टडी। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे एसएससी एमटीएस हवलदार के पीटी पीएसटी से रिलेटेड कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि कैंडिडेट्स ने शेयर किए हैं। तो उन सारे कैंडिडेट्स को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय निकाल कर हम लोगों के संग शेयर किया अपना इन्फॉर्मेशन, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो इसलिए सारे कैंडिडेट्स की तरफ से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 4 जोन का या कहें कि 4 रीजन का, अलग अलग 4 रीजन का डिटेल देखेंगे, जिसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। तो आज के 4 रीजन कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। एनआर रीजन है, सीआर रीजन है, उसके अलावा ईस्टर्न रीजन है और फिर केकेआर रीजन। तो इस तरीके से ये 4 रीजन हैं जिनकी डिटेल हमें प्राप्त हुई है, और एक ही वीडियो में पूरी चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे किस रीजन में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप जो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे सी करके ये व्यूअर हैं जिन्होंने डिटेल बहुत ही बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है और अच्छे से सारी डिटेल भेजी है। तो चलिए पहले इनको थैंक यू कहते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। देखिए पीटी रिव्यू दिया है इन्होंने 21/11/2022, यानी कि आज ही इनका पीटी था, और केकेआर रीजन का था। इन्होंने अटेंडेंस बताया है 38 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें कि प्रेजेंट हुए थे ओनली 20। ओके, तो इन्होंने एक यहाँ पे बहुत अच्छा डेटा दिया है। उसके बाद देखिए इनका शेड्यूल टाइम क्या था, 10:30 था। ठीक है, इनका शेड्यूल टाइम था 10:30, और जबकि एंड जो था वो हुआ 2:30 में, तो 4 घंटे का टाइम लग गया। ओके, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि ऑफिशियल्स आर फ्रेंडली एंड सपोर्टिव नेचर, यानी कि जितने भी ऑफिशियल स्टाफ है वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं। और बाकी रीजन में भी हमने देखा कि कई लोग भी कमेंट किए थे कि उनके भी जो भी स्टाफ हैं जो करवा रहे हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो अच्छा, उम्मीद है कि बाकी रीजन में भी यही सिचुएशन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। पीटी कंडक्टेड इन 3 स्टेप्स। क्या क्या 3 स्टेप है वो देख लेते हैं। दे कॉल अस बाय सीरियल नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर से बुलाया गया। गिव अस फॉर्म टू फिल अप, थंब एंड साइन टेकन। अब देखिए साइन तो लेता ही है, यहाँ पे इस रीजन में थंब भी लिया गया है। तो थंब के बारे में अभी तक किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने दिया है। तो हो सकता है कि ये केवल केकेआर रीजन में हो या बाकी रीजन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रेडी रहें, थंब इम्प्रेशन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, डॉक्यूमेंट्स ई कॉल लेटर। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगे हैं वो बता रहे हैं इन्होंने। तो देखिए बताया है कि ई कॉल लेटर आपका लगा, आधार कार्ड का जेरोक्स लगा, आधार ओरिजिनल भी लगा, और फोटोग्राफ रिक्वायर्ड। अब फोटोग्राफ जितनी मांगी थी उन्होंने उतना बताया कि लगा है। अब आते हैं सेकंड स्टेप, देखिए क्या हुआ, हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट टेकन। ठीक है, तो हाइट लिया गया, फिर उसके बाद चेस्ट मेजर किया गया, फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप था वॉकिंग 6 पीपल 1 ग्रुप। इनके जो ग्रुप बनाए गए थे उसमें 6 पीपल को ऐड किया गया था, 6 पीपल, जबकि हमने देखा था कि पिछली वीडियो में देखा था कि 8 ग्रुप के बने थे, और बाकी अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रुप बनाए जा रहे हैं। ओके, चलिए उसके बाद फिर इन्होंने और आगे लिखा है कि एवरीथिंग इज वीडियोग्राफ्ड। ओके, यानी कि सब कुछ वीडियोग्राफी किया जा रहा है सब चीज़ों का। 20/20 क्लियर्ड, यानी कि किसी का भी रिजेक्ट नहीं हुआ, सबका क्लियर हो गया। तो देखिए इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर दी है और काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए चैनल की तरफ से इनको धन्यवाद भी कहा गया। तो बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतनी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की। उसके बाद देखिए 1 PH कैंडिडेट प्रेजेंट थे, नन ऑफ द गर्ल्स प्रेजेंट, यानी कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं थी, और 200 मीटर 8 राउंड करके चलना था। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर जानकारी दी है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एट द एंड ग्रुप का पिक लिया गया 20 का। ठीक है, तो जितने भी 20 कैंडिडेट्स हैं उनके फ़ोटो भी लिए गए, और स्टाफ भी हो सकते हैं उनमें। तो ठीक है, इस तरह से इन्होंने पूरी जानकारी दी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रीजन में। अब देखिए शुभम करके यहाँ पे एक व्यूअर हैं जिन्होंने भी बहुत डिटेल में और बारीकी के साथ बताया है सारी जानकारियाँ, तो इनको भी धन्यवाद करते हैं। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, चलिए
देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सर आज मतलब 21 नवंबर मेरा पीटी था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलकाता में, यानी कि ये ईस्टर्न रीजन के कैंडिडेट हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है कि 2 शिफ्ट में, ठीक है, 2 शिफ्ट थे, 9 बजे वाली और 11 बजे वाली। 9 बजे वाले कैंडिडेट को 9:15 के बाद एंट्री कराया गया। बच्चों को पहले बाथरूम वगैरह करवा के एक शेड में बैठाया गया, फिर वहाँ से 3 ऑफिशियल एक एक करके कैंडिडेट्स को बुलाने लगे। ओके, बहुत ही इन्होंने इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, मतलब इतनी डिटेल में किसी और ने नहीं लिखी होगी, और इन्होंने टाइम निकाल कर हम लोगों के साथ इतनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ शेयर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने डिटेल में किसी ने नहीं लिखा था, और जितने भी चैनल पर मेंबर्स हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं सब सपोर्टिव हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि एक ऐसा हम लोग का ग्रुप बने, एक ऐसा हम लोग का परिवार जो एक दूसरे का हेल्प करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए देखिए इन्होंने और क्या जानकारी दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। देखिए उसके बाद इन्होंने कहा कि फिर वहाँ से 3 ऑफिशियल एक एक करके कैंडिडेट्स को बुलाने लगे। ऐसे 10 कैंडिडेट का ग्रुप बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे 10 कैंडिडेट का ग्रुप बना, और हमने KKR में देखा कि 6 कैंडिडेट का ग्रुप बना था। ओके, उसके बाद फिर बनाया गया और उनको एक रूम में हाइट और चेस्ट नापा गया। ओके, मेजरमेंट वाले ऑफिशियल्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग थे। वाह, बहुत अच्छा। आप लोगों का ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि जो सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है उससे आप लोग बहुत खुश हैं, और सारे रीजन में ही देख रहे हैं कि जितने भी, देखिए पढ़े लिखे लोग हमेशा सपोर्टिव ही होते हैं। जो पैसे देकर जा रहा है, जो घूस देकर जा रहा है, वो थोड़ा सा बदमाशी दिखाता है या वो उसको उतनी आइडिया नहीं, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़रूर आपको सपोर्ट करता है, और सब उम्मीद है कि CGL वाले ही होंगे, तो इसीलिए आप लोगों का देखिए इतना हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे इनको देखिए कि ऑफिशियल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग थे। कोशिश की गई कि कोई भी डिस्क्वालीफाई ना हो, पर बस एक लड़का जिसकी हाइट 155 थी उसको क्वालिफाई नहीं कराया जा सका पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने शेयर किया। उसके बाद देखिए वीडियो सर्विलेंस में होता है मेजरमेंट और रनिंग के टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। वो लोग हर कैंडिडेट को बताते रहते हैं कि कितने चक्कर बाकी हैं और कितना टाइम हुआ है। रनिंग होने के बाद उनको एक सीरियल नंबर दिया जाता है जो कि उनकी रेस में रैंक है। ठीक है, उनकी रेस में रैंक है। उसके बाद साइन करके निकल जाना पड़ता है। कोई अगर खुद से फेल होना ना चाहे तो उसका फेल करना बहुत मुश्किल है। बाकी सबको ऑल द बेस्ट। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए भी इन्होंने ऑल द बेस्ट बोला है, तो इसलिए आप लोग भी इनको थैंक यू ज़रूर कहिएगा, शुभम जी को। और हमारे चैनल की तरफ से तो काफ़ी बहुत बड़ी इन्होंने मदद की चैनल की, तो इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। आगे देखिए और इन्होंने कुछ लिखा है। साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई अगर रनिंग करेगा तो उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और आप चाहें तो मोबाइल, वॉच, शूज, हाफ पैंट, जीन्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन खाली पैर नहीं चल पाओगे क्योंकि वहाँ कंक्रीट ग्राउंड है और कड़ी धूप में वॉकिंग करवाई जाती है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट इन्होंने जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, इसीलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया है चैनल की तरफ से और बाकी व्यूवर्स की तरफ से भी। ओके दोस्तों, क्लियर हुआ। बहुत सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में लिख कर भेजी है। चलिए अब आते हैं एक और रीजन का, देख लेते हैं क्या यहाँ पे करवाया गया वहाँ पर और क्या वहाँ से डिटेल प्राप्त हुई है। अब देखिए यहाँ पे NR रीजन का एक कैंडिडेट ने हमसे एक्सपीरियंस शेयर किया है। देखिए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, इन्होंने अपना नाम कुछ भी बताया नहीं है, डॉट है, जो भी हो ये खुद तो समझ जाएंगे, तो इनको पहले हम लोग धन्यवाद कर देते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे
इन्होंने कहा है कि हेलो सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली CGST PT PST का। ओके, अब देखिए इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। सर, पहले डॉक्यूमेंट चेक हुई और कमीशन कॉपी भरवाई, उसके बाद हाइट मेजरमेंट हुआ। ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट में जिनका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं हुआ था वो बाहर हो गए थे, बाकी नॉर्मल था। ठीक है, तो केवल इनके हिसाब से केवल जो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड नहीं हुआ यही प्रॉब्लम इशू आया, बाकी कुछ खास नहीं था, सब नॉर्मल था। उसके बाद देखिए इन्होंने कहा है कि बट वॉकिंग के टाइम मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पहले मेरे पैर भरने लग गए, फिर मेरी सांस भी फूलने लग गई। पैर भरने का मतलब हुआ कि इनका पैर भारी सा होने लगा, यानी कि पैर उठ नहीं पा रहा था। उसके बाद इनकी सांस भी फूलने लगी, बट जैसे तैसे 1600 कंप्लीट हो गया था अंडर 15 मिनट में, और 15 मिनट के अंदर ही इनका पूरा हो गया। तो बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपका पूरा हो गया और आपने इन्फॉर्मेशन भी शेयर की। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को डाउट हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी सांसें भी फूल रही थी। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कहाँ दिया था, हिल्स रीजन में, यानी हिल रीजन में दिया था क्या? हो सकता है पहाड़ी इलाकों में चलने में थोड़ी कठिनाई होती हो, तो शायद हम लोग के मन में आया कि कहीं पे हिल एरिया में तो नहीं दे दिया। तो इन्होंने कहा नहीं सर, JLN स्टेडियम की कॉम्प्लेक्स के चारों ओर ही करना था वॉकिंग। ठीक है, यानी कि वो पहाड़ी इलाका नहीं था। तो हो सकता है कि आपका प्रैक्टिस उतना ना हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था। जो भी हो, आपका क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, क्वालिफाई है या नहीं हमने पूछा था, संग बताया जा रहा है क्या? आप क्वालिफाई हो गए ना? चलिए, अब इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने जवाब दिया है कि हाँ जी, उसी टाइम बता रहे हैं रिजल्ट का। तो वही आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। ओके, तो इसमें आपको इंतज़ार भी नहीं करना है हवलदार की PT PST का रिजल्ट का, तुरंत ही बता दे रहा है। तो इसी तरह से इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया था उसके लिए हम लोगों ने इनको धन्यवाद दिया। और ये NR रीजन की कहानी थी। अब आते हैं हम लोग एक और रीजन में। अब देखिए दोस्तों, आज से ही CR रीजन का भी स्टार्ट हो चुका है। तो CR रीजन के कैंडिडेट्स ने भी अपना जवाब भेजा है। तो देखिए क्या दिया है इन्होंने, अपना इन्फॉर्मेशन क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स बार बार ईस्टर्न रीजन का पूछते हैं, तो ईस्टर्न रीजन आपको दिखा दिया गया है इसी वीडियो में। अब जो है आगे आने वाले कुछ और जानकारियाँ आपके संग शेयर की जाएंगी अगर कुछ और प्राप्त होती हैं। ठीक है, अभी आते हैं CR रीजन में। देखिए के वर्मा जी, इन्होंने शेयर किया है ये जानकारी, तो इनको पहले धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा है, आज मेरा प्रयागराज में 4th PSC बटालियन में था, फर्स्ट शिफ्ट 8 AM, मेरे बैच में 50 में 37 प्रेजेंट थे। ठीक है, 50 में से कितने 37 प्रेजेंट थे। सब कुछ इजीली हो गया। मेरा वॉकिंग 13 से 12 मिनट, ठीक है, 13 to 12 मिनट में कंप्लीट हो गया था। सभी स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव थे। देखिए यहाँ पे भी, यानी CR रीजन में भी सब कोऑपरेटिव थे। तो ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे मेहनत करके कोई पहुँचा है। और जो लोग चोरी से पहुँचते हैं, घूस लेकर पहुँचते हैं, वो बस बकवास की काम ही करते हैं और किसी का सपोर्ट उतना उनका नहीं होता। इसीलिए मेहनत करने वाले हमेशा ही दूसरे के मेहनत को सलाम करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। अब देखिए इनसे क्या क्या और कुछ पूछा गया है वो एक बार आपको फटाफट दिखा देते हैं। तो देखिए पूछा है इन्होंने, ABCD कैंडिडेट ने पूछा है कि आर दे मेजरिंग हाइट एंड चेस्ट। तो ये तो कॉमन सी बात है, इन्होंने आंसर दिया है यस, हाँ ये हो रहा है। उसके बाद देखिए 37 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए या किसी को रिजेक्ट किया किसी चीज़ में। तो ये पूछा है किंग कोहली ने। तो देखते हैं इन्होंने क्या इसका जवाब दिया है। तो उसके बाद देखिए हम लोगों ने भी क्वेश्चन इनसे पूछा है कि कहाँ था सेंटर और क्या पहनकर गए थे सभी कैंडिडेट्स, कोई प्रॉब्लम हुआ किसी कैंडिडेट को। तो इसका इन्होंने जवाब दिया है। चलिए नीचे पहले और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि इनसे क्वेश्चन पूछा था कैंडिडेट ने कि
वॉकिंग बहुत फास्ट करी या थोड़ी फास्ट में हो गई। तो 12 से 13 मिनट में इन्होंने कर लिया था, तो ये थोड़ा फास्ट ही चले होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या इन्होंने जवाब दिया होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, कितना टाइम लगता है टोटल ब्रो बाहर निकलने तक। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन इनसे पूछा गया है कि भाई इनसे नहीं है लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट कॉलेज कैसी गए हो लोग, यानी कि कैसे गए हो इंटरमीडिएट कॉलेज, ये किसी ने पूछा है। किसी का पीटी हो तो। ओके, कैसे गए हो, ये जनरल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। उसके बाद देखिए आई साइट को लेकर, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आई साइट भी चेक करता है क्या, चश्मा वाले कैंडिडेट को कोई इशू तो नहीं हुआ। ओके, तो देखिए अब इन्होंने क्या जवाब दिया है, चलिए देख लेते हैं आगे। तो देखिए इन्होंने जवाब दिया है कि नहीं, ओनली चेस्ट एंड हाइट, यानी पूछा गया था कि आई साइट वाले को, चश्मे वाले को आई साइट चेक किया जा रहा है, तो नहीं, केवल हाइट और चेस्ट। तो आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे मेडिकल टेस्ट आपका नहीं हो रहा है, ये केवल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चेक हो रहा है। तो इसलिए मेडिकल की चिंता ना करें, आई साइट यहाँ पे चेक नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद इन्होंने जवाब दिया है कि अप्रोक्सीमेटली 4 आवर लग रहे हैं। ठीक है, 4 आवर्स लग रहे हैं, कहीं कहीं पे ये 6 घंटे भी लग जा रहे हैं, तो हो सकता है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि नॉर्मली सबका हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा तेज़ और फास्ट चलने की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मल भी चलेंगे तो हो जाएगा। और उन्होंने हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया है कि प्रयागराज में धूमनगंज एक जगह है, वहीं 4th PSC बटालियन के ग्राउंड में, और मैं तो जीन्स और शर्ट पहनकर गया था। तो आप लोग भी कुछ भी पहनकर जा सकते हैं, और हो सके तो जैसा कि हमने ईस्टर्न रीजन में देखा, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि आप लोग कंक्रीट का वो रोड रहता है तो उस पर चलना मुश्किल होगा, इसीलिए थोड़ा सा अपना तैयारी करके जाएं, शू पहन कर जाएं। ठीक है, और बाकी चीज़ें नॉर्मल होती है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारे व्यूवर्स ने सेंड की थी, और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार सारे व्यूवर्स का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजे हैं और आप लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे दोस्तों का धन्यवाद कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे का आप जब प्रोत्साहन करेंगे तभी वो लोग भी आपका सपोर्ट में आगे आएंगे। ओके, तो चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।